सब भारी तुम्हारे
कथा वर्णन करके सुना रहे हैं। श्री शौनकादिक जो ऋषि हैं 88,000 श्री सूत जी से कहते हैं कि जो पांडव वंश में प्रकट हुए महाराजा परीक्षित हैं, वो तो बचपन में भी जब क्रीड़ा करते थे तो क्रीड़ा में वो गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं खेलते थे, वो भगवान की लीला बाल क्रीडन कई क्रीडन कृष्ण क्रीडाम या आददे, बचपन में भी जो क्रीड़ा करते थे वो भगवान कृष्ण के द्वारा जो क्रीड़ाएं की गई हैं उन्हीं क्रीड़ाओं का ही अनुसरण करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसे जो महापुरुष हैं वो सुखदेव जी महाराज की शरण में आए और सुखदेव जी महाराज उनको कथा वर्णन करके सुना रहे हैं। उनका कितना बड़ा सौभाग्य। और जीव जो है, अन्य जीव अपने जीवन को ऐसे ही बिता रहे हैं। यहाँ जो है जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की भर्त्सना करते हुए श्री सुखदेव जी श्री शौनकादिक ऋषि परीक्षित सूत जी से कहते हैं। श्री सूत जी महाराज उनके मन के भाव को समझ करके कहते हैं जैसा प्रश्न आपने किया है वैसा ही प्रश्न राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से किया। सुखदेव जी से सृष्टि संबंधी प्रश्न श्री परीक्षित जी महाराज करते हैं। नारद और ब्रह्मा जी का संवाद सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक दिन नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। जब श्री ब्रह्मा जी के समीप पहुंच गए तो ब्रह्मा जी ने अभी तक सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुना तो रहे हैं, पर अभी कुछ सुनाने के पहले जो स्तुति की जाती है, मंगलाचरण किया जाता है, मंगलाचरण नहीं किए तो पहले मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण करके फिर कथा वर्णन करके सुनाना शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज के पास गए तो ब्रह्मा जी को देखा कि ब्रह्मा जी महाराज ध्यान में बैठे हुए। ब्रह्मा जी से पूछा कि आप किस लिए ध्यान में बैठे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं। नारद जी ने कहा आपके अलावा भी कोई दूसरा भगवान है? अभी तक तो हम यही समझते थे कि आप ही भगवान हैं, तो आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि देखो भगवान की माया है, दुर्जय माया है, उस दुर्जय माया के वशीभूत हो करके लोग नाम ब्रुवंती जगत गुरु, लोग हमको जगत गुरु समझते हैं, पर वो माया के वशीभूत। हमारे भी जो स्वामी हैं वो भगवान श्रीमन नारायण हैं, इसलिए हम भगवान श्री हरि का ही ध्यान करते रहते हैं। अब ऐसा कह करके ब्रह्मा जी महाराज समझाते हैं, विराट पुरुष का वर्णन करके सुनाते हैं। विराट पुरुष की जो सृष्टि है, कैसे विराट पुरुष प्रकट होता है और फिर ब्रह्मा जी कैसे प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट होकर के भगवान के एक एक अवतारों का वर्णन करके सुनाते हैं। फिर यहाँ 20 स्कंध में 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा वर्णित भगवान की थोड़ी थोड़ी लीलाओं के साथ, यहाँ नाम मात्र नहीं है, थोड़ी थोड़ी लीला, और लीला के साथ में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन ब्रह्मा जी महाराज करके सुनाते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अवतार वर्णन करते हैं और श्री कृष्ण चंद्र भगवान का थोड़ी सी लीलाएं, थोड़ी थोड़ी शुरू से लेकर के अंत तक सभी लीलाओं का यथा मति गति वर्णन करते हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज। अब यहाँ पुराण संबंधी जो प्रश्न किए गए उन सभी पुराण संबंधी प्रश्नों का उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज देते हैं। और श्री ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा की गई तपस्या, ब्रह्मा जी महाराज जब नाभि कमल से प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी महाराज ने तपस्या किया,
ब्रह्मा जी ने जब तपस्या किया तो ब्रह्मा जी को भगवान के वैकुंठ का दर्शन हुआ। कैसा वैकुंठ है, भगवान कैसे वैकुंठ में विराजते हैं उन सब का, और कैसे वहाँ नंद सुनंदन पार्षद आदि सब भगवान की सेवा करते हैं। और वैकुंठ में जितने भी वैकुंठ के पार्षद हैं सब भगवान के ही स्वरूप है। बस जैसे भगवान चतुर्भुज रूप से हैं वैसे ही सब सर्वे चतुर्बाहवा, कहते हैं सर्वे सब चतुर्भुज धारण किए हुए, और सब प्रबाल वैडूर्य मृणाल वर्चसा, सब जैसे भगवान श्रृंगार किए रहते हैं अनेक प्रकार के मणियों का, वैसे ही सब श्रृंगार किए। और सुनंद नंदन प्लव रहा, कहते हैं सुनंद नंदन, सुनंद नंद नाम के जो भगवान के पार्षद हैं वो भगवान की सेवा किया करते हैं। और श्री जी भगवान का चरण दबा रहे हैं। बभास ईसत सोचिता गिराहा प्रियम प्रिय प्रियम प्रीत मनः करे स्पृशम, भगवान का चरण श्री जी दबा रही हैं। ऐसे वैकुंठ का दर्शन श्री ब्रह्मा जी महाराज करते हैं। फिर भगवान प्रकट होकर के, वैकुंठ तो गायब हो गया, अंतर ध्यान हो गया, ब्रह्मा जी के सामने भगवान स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके ब्रह्मा जी को बड़े प्रेम से समझाते हैं। भगवान कहते हैं हे वेदगर्भ, कहते हैं त्वया तोषिता सम्यक वेदगर्भा सशिक्षया, आपने जो तपस्या की है उस तपस्या से हम बिल्कुल संतुष्ट हो गए। परम हृदय भद्रम ते वरेशम माभिवांछितम, जो तुमको चाहिए वो हमसे वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी महाराज से कहते हैं देखो तप के द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है। तपो में हृदय साक्षात आत्मा हम तपसो नख, तप ही हमारा हृदय है। अब आज का प्राणी तपस्या करने नहीं चाहता है, पर ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं आज का प्राणी तो भोग करना पसंद करता है। भोगी बनना स्वीकार्य है, तपस्वी बनना नहीं है। तो जो भोगी बनेगा वो ठाकुर जी से तो दूर होगा ना, तपस्वी होगा। तभी ठाकुर जी कह रहे हैं तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो नखा, हे अनघ हे पाप रहित ब्रह्मन, अगर हमको कोई संतुष्ट करना चाहता है तो उसको तपस्या करनी पड़ेगी। विभर्ष तपसा विश्वम वीर्यम में दुष्चरम तपः, ऐसे ठाकुर जी महाराज श्री ब्रह्मा जी को समझाते हैं। फिर ब्रह्मा जी के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे करें उसकी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं। भगवान चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहास्यम तदंगम च गृहाण गतितम मया, जो ज्ञान से परिपूरित है उस विज्ञान को मैं रहस्य के सहित सरहास्यम और रहस्य अंग प्रत्यंग के साथ में, ऐसे ही नहीं गृहाण गतितम मया, मैं सुना रहा हूँ तब तुम ग्रहण करो। ब्रह्मा जी से कहते हैं यावान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवा समेवाग्रे नान्यं यत् सत्परम पश्चात् हम यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्, मैं पहले था और मैं ही बाद में रहूँगा, जो कुछ बचता है आगे पीछे के बाद में वो भी सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसा ठाकुर जी महाराज श्री ब्रह्मा जी से कहते हृदयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्म तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टान्यं प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यह स्यात् सर्वत सर्वदा, अन्वय और व्यतिरेक से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब मैं ही हूँ, पर मुझ में ये नहीं है, इतना अंतर है। ऐसे ठाकुर जी महाराज वर्णन करके ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान करते हैं और चतुश्लोकी भगवान प्रदान करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। कहते हैं तपस्या करो और तपस्या से सृष्टि करना प्रारंभ करो। पुराण के तत्व लक्षण को बताते हैं। अब श्री ब्रह्मा जी महाराज की कथा का वर्णन करके
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि आपको हम जो है पाद्मकल्प की कथा वर्णन करके सुनाते हैं। अब यहाँ द्वितीय स्कंद की समाप्ति होती है, तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत के समय में, उस समय हस्तिनापुर में, उसके पहले राजा धृतराष्ट्र जो हैं वो अपने पुत्रों का अधर्म पूर्वक पालन करते हैं। तो वैसे तो चाहिए कि संसार में किसी दूसरे का भी बेटा हो, अपने वंश का ना हो, किसी दूसरे के प्रति भी अपना पुत्र अगर अन्याय कर रहा हो तो उसको रोकना, उसको डांटना, फटकारना। पर यहाँ तो भाई के ही बेटों के साथ अन्याय, अत्याचार, अनाचार किया जा रहा था। पर इन सब से धृतराष्ट्र ने मोहांध होकर के, पुत्र के मोह में अंधे होकर के सब सह रहे हैं। कहते हैं कि और उसी ऐसा हुआ कि एक बार दुर्योधन की प्रेरणा से युधिष्ठिर को बुलाए और बुला करके धृतराष्ट्र द्यूत क्रीड़ा का समायोजन किया। द्यूत क्रीड़ा में कहा गया, पहले ही विदुर जी ने मना कर दिया था कि द्यूत क्रीड़ा मत करना, क्योंकि शकुनी ने पहले से ही चाल बिछा करके रखी। युधिष्ठिर जी का स्वभाव है, वो अपने पिताजी के जो बड़े भाई हैं उनकी आज्ञा का कभी अवहेलना नहीं कर सकते। देखो, दो भाई का बेटा है तो भाई का बेटा, पर बड़े पिताजी जो कुछ कहते हैं उनकी बात की अवहेलना कर नहीं सकता। और एक अपना सगा बेटा, वो अपने बाप की एक भी बात मानता नहीं। पर मोह देखो कैसा कि अपने बेटे के पीछे मर रहा है, जो भाई का बेटा सब प्रकार से आज्ञा पालन कर रहा है, उसके हित का चिंतन कभी नहीं करता। ऐसी स्थिति जब हो जावे तो ऐसे व्यक्तियों को धृतराष्ट्र ही समझिए, सब के सब धृतराष्ट्र। तो अधर्म पूर्वक द्यूत का द्यूते तो धर्मेण जितस्य साधो। अब उस द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर पराजित हो गए, जीत लिया। जब जीत लिया तो अब धन संपत्ति भी सब हार गए, राज्य पे बंटवारा हो गया था। हस्तिनापुर दुर्योधन और इंद्रप्रस्थ, पहले तो खांडवप्रस्थ था, बाद में उसका नाम इंद्रप्रस्थ हुआ। इंद्रप्रस्थ बना करके जब तैयार हुए तो इंद्रप्रस्थ को भी दुर्योधन ने अधर्म से जीत लिया। जब जीत लिया तो अब कुछ बचा नहीं, तो दुर्योधन ने धीरे धीरे करके जो चार भाई थे उन चारों भाइयों को भी जालसाजी से द्यूत में लगा करके उनको भी अपना दास बना लिया। युधिष्ठिर ने अपने आप को भी दांव पर लगा दिया, अपने आप को भी हार गए। अब कुछ नहीं बचा था तो लोगों ने कहा द्रौपदी बची है, द्रौपदी को लगाओ, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिए। तो हारना तो पहले से निश्चित था ना, सब कुछ लगा था, हार गए। द्रौपदी को भी, द्रौपदी को पकड़ करके ले आया गया। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन गया और जा करके द्रौपदी को ले आया। एक वस्त्रा थी द्रौपदी उस समय, पर कहा भी द्रौपदी ने कि इस समय मैं गुरुजनों के सामने जाने योग्य नहीं हूँ, ऐसी अवस्था में कहीं जाना उचित नहीं है। लेकिन अब जबरदस्ती कुछ करने के लिए कोई तैयार हो तो कोई क्या कर सकता है। द्रौपदी के केस को पकड़ करके खींचते हुए दुशासन उस भरी सभा में ले आया और ले आकर के खड़ा कर दिया। तो क्योंकि दासी हो गई थी,
द्रौपदी ने अनेक प्रकार के प्रयास किए, वहां सभा में कितने लोग विराजमान थे, सबसे प्रश्न किया क्या ये धर्म है, पर सबकी बुद्धि उस समय भ्रष्ट हो गई थी, कोई कुछ कर नहीं सका। केवल कृपाचार्य, केवल विदुर जी एक ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया और विरोध करके उस सभा को छोड़ करके चले गए, बाकी और किसी ने उस सभा में विरोध नहीं किया, क्योंकि विदुर जी दुर्योधन का अन्न खाते ही नहीं थे। और कहावत भी है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। दुर्योधन का जो अन्न खाते थे वो दुर्योधन के जैसा मन का भी हो गया था। अब जब द्रौपदी सभा में आ गई तब दुर्योधन से कर्ण कहता है, लोग कहते हैं धर्मात्मा कर्ण धर्मात्मा नहीं है। आज रश्मिरथी पढ़िए तो उसमें भी देखो कर्ण के कितना वर्णन किए हैं उसके नायकत्व का। और कर्ण जैसा व्यक्ति, महाभारत असली किसी का चरित्र पढ़ना है तो जो मूल ग्रंथ होता है उसको पढ़ो। महाभारत में वर्णन है कर्ण कैसा है। तो जब द्रौपदी चीत्कार कर रही थी तब कर्ण ने कहा जो 5 पत्नियों वाली है उसको कैसी लज्जा, एक पति हो गए तो सती और 5 पत्नियों वाली तो स्वयं वेश्या, उसको कौन लज्जा किया। अगर इसको नग्न भी करके सभा में ले आया जाता तब भी कोई दोष नहीं। जब ऐसा कहा तब दुर्योधन ने कहा दुशासन से कि इसका द्रौपदी को नग्न करके हमारी जंगा पर बैठा। उसी समय भीम ने, अब कर तो सकते नहीं थे, चारों भाई उठे तो मारने के लिए, पर युधिष्ठिर के कारण कोई नहीं। पर भीम ने प्रतिज्ञा की, दुर्योधन तुम जिस जंघा को पीट करके द्रौपदी को बैठाने के लिए कह रहे हो ना, अपनी गदा से मैं तुम्हारी जंघा तोड़ूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। उसी समय प्रतिज्ञा करेंगे। और कर्ण को के कहने पर कि नग्न भी ले आया जाता और नग्न भी ले आते तो कोई दिक्कत नहीं थी। द्रौपदी के लिए ऐसे वाक्य का जब प्रयोग किया तब दुर्योधन ने द्रौपदी को नग्न करने के लिए कहा। दुशासन ने शुरू कर दिया। ठाकुर जी महाराज ने आकर के रक्षा की, बचाया द्रौपदी को। पर कर्ण का जो स्वभाव था यहीं से पता चल जाता है। अच्छा, कोई बेस्या भी होवे तब भी उसको क्या नग्न बाजार में दौड़ाने की कोई प्रथा है क्या? ये मूर्ख है। दिमाग दानी सोचिए, खूब दिमाग लगा करके सोचिए, कोई कैसा भी हो उसके साथ क्या ऐसा दुर्व्यवहार किया जा सकता है? और द्रौपदी तो राजसूय में अभिषिक्त महाराज्ञी है, एक प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है। जा करके दुर्योधन से लेकर के दुशासन, कर्ण सब जा करके जब सभा में राजसूय यज्ञ में अभिषेक हुआ तो द्रौपदी और युधिष्ठिर को सब अपना अपना मस्तक झुका करके प्रणाम करके आए। चलो कोई दूसरी भी होगी तो भिखारे और कोई दूसरी नहीं है, चचेरी भाभी ही लगती। पर उस समय जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो फिर दिमाग काम नहीं करता। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में ठाकुर जी महाराज ने किया क्या कि अब जब द्रौपदी के वस्त्र से ठाकुर जी महाराज ने उनको आच्छादित कर दिया, दुशासन पराजित हो गया, थक हार गया, तब द्रौपदी को क्रोध आ गया। उसके बाद पहले तो रोती रही, लेकिन जब हार गया तब क्रोध आया। और क्रोध आया तो पूरे कहते हैं सूर्य जो है अंधकार हो गया, सूर्य काले पड़ गए और पूरे संसार में अंधकार छा गया। प्रचंड वेग से वायु चलने लगी, उत्पात के जैसे प्रलय आने वाला होता है ऐसी स्थिति हो गई। सियार और कुत्ते चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे, जानवर पशु अनेक प्रकार के चित्कार करने लगे।
ऐसी स्थिति भई तो उस समय देखो गलती है भाई ना चालाकी से। महारानी गांधारी जो है उस समय सभा में नहीं थी। अगर वो होती तो ये कार्य नहीं हो सकता। वो तो डांट करके धृतराष्ट्र को भी किनारे कर देती, लेकिन वो चालाकी से उस दिन गांधारी को सभा में नहीं लेकर के आया। कह दिया कि वहां तो युद्ध क्रिया होगी, आपको जाने में ऐसी कोई सभा तो है नहीं, आप जहां जाएं। पर गांधारी को जैसे ही पता चला वो अपने जो दासियां थी उन दासियों के साथ दौड़ी हुई आई। सखियों ने बताया कि द्रौपदी के साथ ऐसा अपमान हो गया है और द्रौपदी क्रोध में लाल हो गई है और द्रौपदी के क्रोध से ही ये सारा उत्पात शुरू हो गया। दौड़ती हुई आई गांधारी और रोती हुई बोली, पुत्री साप मत देना, साप मत देना। ऐसे अब द्रौपदी का जो क्रोध था अपनी बड़ी सासू को रोते हुए देख करके और सांत्वना देते हुए देख करके इनका क्रोध शांत हुआ। क्रोध शांत हुआ तो दूर से, क्योंकि स्पर्श तो कर नहीं सकती थी, दूर से ही मस्तक जमीन पर रख करके प्रणाम किया। गांधारी स्वयं नहीं कर सकती थी स्पर्श, लेकिन गांधारी आई और आ करके द्रौपदी से लिपट करके रुदन कर दिया। द्रौपदी ने कुछ कहा नहीं, दोनों पहले तो लिपट करके रोई और फिर गांधारी ने धृतराष्ट्र को डांटा, दुर्योधन को भी डांट लगाई और डांटने पर धृतराष्ट्र को इतना लज्जित किया गांधारी ने कि अंत में धृतराष्ट्र ने जो हारे थे सब वापस कर दिया। सब वापस भी हो गया और इंद्रप्रस्थ जाने के लिए तैयार हो। अब दुर्योधन फिर आया धृतराष्ट्र के पास। एक बार द्यूत पीड़ा नहीं हुई है, दो बार द्यूत पीड़ा हुई। अब दुर्योधन फिर आया और आकर के फिर धृतराष्ट्र के सामने कहा, आपने जो है सब वापस कर दिया, हम मर जाएंगे, जिएंगे नहीं, ये दुनिया भर की आत्महत्या कर लेंगे। आप फिर से बुलाइए, फिर जो है द्यूत पीड़ा हो। अब की बार कोई किसी को नहीं लगाएगा। उस द्यूत पीड़ा में ये होगा कि जो हारेगा वो 12 वर्ष वन में जाएगा और एक वर्ष अज्ञातवास का पालन करेगा। क्योंकि हमारे दोनों भाइयों के बीच में कटुता इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अगर वो इंद्रप्रस्थ चले गए, अपने सेनापतियों के साथ हो गए, तो कल उनके मन में आ गया हमारे प्रति दोष, तो हस्तिनापुर चढ़ाई करके और कर हमारा राज्य अपहरण कर लेंगे, सबको मार करके हस्तिनापुर से निकाल देंगे। और आप जानते हैं युधिष्ठिर के 4 भाई सब महाबली हैं। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को डराया, धृतराष्ट्र भी डर गए, भयभीत हो गए। उन्होंने कहा कि भाई इस विभीषिका से बचने के लिए अच्छा उपाय है कि राज्य से विहीन हो जाएंगे। पर मूर्खानंद को कौन समझावे कि अर्जुन अकेले खड़ा हो जावे, तो चाहे सेनापति होए, चाहे सेना होवे, चाहे ना होवे, अकेले ही सबको पूरी कौरव 100 भाइयों के सहित पूरी सेना को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। पर हर व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार अपना अपना उपाय सोचता है। बोले थोड़ा दूर जंगल, थोड़े दिन जंगल में रहेंगे तो क्रोध ज्यादा बलवान होता है ना। धीरे धीरे समय बीतने पर क्रोध ठंडा भी होता जाता है। तो 12 वर्ष बीतने पर क्रोध थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो आपस में भाइयों के प्रति जो दुर्भावना है वो खत्म हो जाएगा। अब समझा दिए, जैसे समझाए वैसे धृतराष्ट्र समझ गए। तो फिर संदेशा गया, ये सब रथ पर बैठ करके चलने के लिए उद्यत थे हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ की ओर। पर संदेशा गया तो संदेश वाहक जो था दूत, उसने कहा महाराज धृतराष्ट्र ने आपको बुलाया है। अब युधिष्ठिर जी बोले अच्छा बड़े पिताजी ने बुलाया? बोले हाँ, चलना चाहिए। चारों भाइयों ने कहा नहीं, अब नहीं जाना। तो जो द्यूत वाहक था उसने कहा महाराज हमने द्यूत का कर्म कर दिया, पर वहाँ की जो स्थिति है उसको हम जानते हैं, आप जाइएगा नहीं वहाँ, आप वहाँ जाइएगा नहीं, क्योंकि वहाँ फिर से दुर्विसंधि की गई है। फिर आपको द्यूत
क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करेंगे और फिर आपको जुआ खिलाएंगे, क्यों? खेलने पर मजबूर करेंगे। दूत ने तो सारी बात कह दी। अब भाइयों, जो चारों भाई थे, द्रौपदी आज थी, उन सब का मनोबल बढ़ गया। नहीं भैया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब आप सीधे इंद्रप्रस्थ चलिए। युधिष्ठिर ने कहा, देखो सारी विपत्ति के जड़ में मैं हूं, ऐसा करो तुम चारों हमारा परित्याग कर दो, भीम को ले जाकर के इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर बैठा दो और अर्जुन को युवराज घोषित कर दो और तुम सब जाओ हस्तिनापुर छोड़ करके और इंद्रप्रस्थ में इंद्रप्रस्थ का राज्य संभालो, और मैं जाऊंगा पिता अपने बड़े पिताजी से कहूंगा, पिताजी आपने आज्ञा किया, आपका युधिष्ठिर आपके सामने उपस्थित है, ना हमारे पास इंद्रप्रस्थ है, ना हमारे पास कोई राज्य है, मैं युधिष्ठिर अकेला आया हूं, जो आज्ञा है वो कहिए, हम आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं। भीम ने कहा, लो चलो, जब मरना है तो सब साथ ही में मरेंगे, अकेले काहे को मरना? भाई प्रेम देखो इतना, भाइयों कितनी बड़ी विपत्ति आई, उस विपत्ति से तुरंत निकल करके आ रहे हैं और फिर जान रहे हैं कि हम विपत्ति के मुख में ही जा रहे हैं। पर पांचों भाई आपस में एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार। युधिष्ठिर ने बहुत कहा, पर सब चारों भाई के साथ में युधिष्ठिर फिर गए और फिर क्रीड़ा हुआ। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का आज्ञातवास, ये सब हुआ। और उसी समय जब आज्ञातवास समाप्त हो गया, तब युद्ध भी भया उत्तर विराट के यहाँ। बड़ी बड़ी कथाएं हैं सब खुद महाभारत की। उसी समय ठाकुर जी महाराज आए और आकर के यहाँ हस्तिनापुर में कुछ सात्विक दूत बन करके, और वहाँ भोजन के लिए कहा गया। भोजन किए नहीं, ठाकुर जी महाराज चले गए विदुर के यहाँ भोजन किया। विदुर ने जा करके युधिष्ठिर को समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया, धृतराष्ट्र माना नहीं। पर धृतराष्ट्र और विदुर के संवाद को दुर्योधन ने सुन लिया, अपमानित करके विदुर जी को अपने राज्य से निकाल दिया। विदुर जी महाराज का अपमान हुआ तो विदुर जी छोड़ करके हस्तिनापुर चलने लगे। कहते हैं, स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्यथो या दुर्मान या नः। श्री विदुर जी महाराज जब हस्तिनापुर को छोड़ने लगे तो सोचे कि कहीं धृतराष्ट्र ऐसा ना सोचे कि हम छोड़ करके पांडवों के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि विदुर जी महारथी हैं, वही युद्ध का कला में कुशल है। तो अपने धनुष बाण सब को, जो द्वार था राजद्वार, वहीं रख करके और वहीं से ही सीधे चल दिए तीर्थाटन में। अब ऐसा करके विदुर जी महाराज अनेक प्रकार के तीर्थों का भ्रमण करते 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 वृंदावन पहुँचे। जब वृंदावन पहुँचे तो वहाँ विदुर जी का मिलन उद्धव जी से हो गया। उद्धव जी से मिले, उद्धव जी से चर्चा हुई, उद्धव जी ने सारी बातें बताई। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, पर उद्धव जी ने बताया ठाकुर जी महाराज कैसे स्वधाम गमन कर चुके हैं। स्वधाम गमन करते हुए ठाकुर जी महाराज ने मैत्रेय महर्षि और उद्धव जी को अंतिम बार ज्ञान प्रदान किया और मैत्रेय महर्षि से कहा, हे महर्षि, यदि हमारा भक्त विदुर आ जावे तो जो ये ज्ञान हम तुमको दे रहे हैं वो ज्ञान विदुर को प्रदान कर देना। अब श्री उद्धव जी महाराज किस प्रकार से व्याकुल होते हैं, यदुवंशियों की कैसे प्रार्थना करते हैं और द्वारिका की लीला, यदुकुल की लीला, सब लीलाओं का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए शोक से व्याकुल। विदुर जी महाराज उद्धव जी से विदा होकर के आते हैं मैत्रेय महर्षि। यहीं से जाकर के पहले हस्तिनापुर जाते हैं, धृतराष्ट्र आदि को लेकर के हरिद्वार पहुँचते हैं। जब धृतराष्ट्र का मोक्ष हो जाता है तब मैत्रेय महर्षि के समीप जाते हैं। मैत्रेय महर्षि के समीप जाकर के विदुर जी महाराज मैत्रेय महर्षि से प्रश्न करते हैं।
मैत्रेय महर्षि से प्रश्न करते हैं, तो मैत्रेय महर्षि जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अब यहाँ जो उत्तर देते हैं वही आगे चल करके विदुर उद्धव विदुर और मैत्रेय संवाद के रूप से वर्णन है। अब अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। कहते हैं सुखाय कर्माणि करोति योग्य। संसार में जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं, सब मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग तक सब जो कुछ करते हैं सब सुख के लिए करते हैं, पर सुख हाथ नहीं आता है, उनको तो दुख ही हाथ लगता है। तो महाराज ये क्या है? तो उद्धव तो मैत्रेय महर्षि ने सीधे वर्णन करके कहा, भैया अगर कोई चीज नमक का कोई खिलौना बना दिया जाए या नमक का ही व्यंजन बना दिया, नमक का करेला बना दिया जाए या नमक का रसगुल्ला बना दिया जाए, नमक का रसगुल्ला बना देवे नमक के डेले को, कहीं ये रसगुल्ला है और उसकी मीठापन खोजे, ये बुद्धिमानी है। बना जब नमक से है तो उसमें मीठा तो मिलने वाला नहीं है। तो ये संसार तो दुखालय, दुख का घर है, इसमें हम सुख खोजने के लिए चले तो बड़ी भारी मूर्खता है। इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो ही नहीं सकती। ऐसा करके फिर सृष्टि का जो क्रम है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, महदादि से विराट पुरुष की उत्पत्ति और फिर उससे महत्गुण, महत्गुण से तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तमोगुण से फिर जो है पंच महाभूत, आकाश, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निरापा, अद्या पृथ्वी और पृथिव्याम कोशतया। पहले आकाश, तीनों गुण में जो है, जो तीनों गुण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो तमोगुण में जब क्षोभ होता है तब ये पंचभूत प्रकट होते हैं। पहले आकाश प्रकट होता है, आकाश से वायु और वायु से फिर अग्नि, अग्नि से फिर जल की उत्पत्ति होती है और जल से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जब पृथ्वी प्रकट हो जाती है तो इस पृथ्वी में अनेक प्रकार के लता पत्र और वृक्ष सब जो है, अनेक प्रकार की औषधियां, अन्न आदि सब प्रकट हो जाते हैं। तो अब इस सृष्टि का वर्णन करते हुए श्री मैत्रेय महर्षि विदुर जी को सुनाते हैं। फिर शेष और नारद का संवाद वर्णन करके सुनाते हैं। फिर नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज प्रकट भये और शेष साई भगवान का दर्शन करते हैं। द्वितीय स्कंद में भी ऐसे वर्णन है और यहाँ तृतीय स्कंद में भी वैसे ही जैसे प्रकट होकर के भगवान का दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज की स्तुति से ठाकुर जी महाराज प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हो करके ठाकुर जी महाराज ब्रह्मा जी से कहते हैं कि सृष्टि करिए। सृष्टि का सामर्थ्य ठाकुर जी महाराज प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं। अब सृष्टि में करते हैं 10 प्रकार की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने जो 10 प्रकार की सृष्टि की, प्राकृत और वैकृत दोनों, ये 10 प्रकार की सृष्टियां हैं। कहते हैं पहली जो सृष्टि है वो महत्त्व की है, दूसरी अहंकार की है, तीसरी तन्मात्रा की है, चौथी इंद्रियों की है और पांचवी जो इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता है और छठवां पंचपर्वा अविद्या और सातवीं सृष्टि वनस्पतियों की है, आठवीं तिर्यक और तिर्यक जो पशु हैं इनकी सृष्टि है, पक्षी हैं और 9वें में मनुष्य। ये तो 9 प्रकार की, इसमें 6 प्राकृत हैं और 4 वैकृत, 3 वैकृत हैं और 10वीं जो कुमारों की सृष्टि है ये प्राकृत वैकृत दोनों है। इस प्रकार के 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करके श्री मैत्रेय महर्षि जी ने विदुर को बताया। अब काल का वर्णन करके सुनाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज जैसे मनुष्य के 100 वर्ष होते हैं, वैसे ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष है।
कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इससे गुना द्वापर की और उससे 3 गुना त्रेता की, उससे 4 गुना सतयुग। अब ये जो चतुर्युगी है 1000 बार बीत जावे तो ब्रह्मा जी महाराज का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी महाराज के 1000 बार और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक मनु में 71 चौकड़ी होती है। ऐसे ऐसे करके काल का वर्णन है। और ऐसे जब 14 मनु समाप्त होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी महाराज 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहे। ये काल की गति का वर्णन करके सुनाया। अब ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा मानसिक सृष्टि करना प्रारंभ कर देते हैं। मानसिक सृष्टि में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार का प्रकट किया। और इससे भी जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो मोह और जितने भी मोह थे, मोह महामोह और तामिश्र अंधतामिश्र, इन सब की उत्पत्ति करके श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। इससे भी जब सृष्टि नहीं बढ़ रही थी तब ब्रह्मा जी महाराज ने 10 पुत्र एक साथ प्रकट किए। कहते हैं बोलिए जय श्रीमन्नारायण भगवान। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने 10 पुत्रों को प्रकट किया। सबसे पहले मरीचि को प्रकट किया, फिर अत्रि को, अंगिरा को, पुलस्त को, पुलाहा, क्रतु और भृगु, वशिष्ठ और दक्ष और 10वें में नारद, ये प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी महाराज ने और अनेक प्रकार की सृष्टियां करना प्रारंभ किया। अब ब्रह्मा जी महाराज ने देखा इससे भी सृष्टि का संवर्धन नहीं हो रहा है, तो ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर के 2 विभाग कर दिए, एक से स्त्री और एक से पुरुष। पुरुष मनु के रूप में और स्त्री जो थी वो सतरूपा प्रकट हुए। तो उनसे कहा सृष्टि करो। सृष्टि करने के लिए कहा तो कुमारों से भी और इन 10 से भी, सनत कुमार से भी कहा और जो ये मरीच आदि ऋषि थे इनसे भी कहा, पर सब ने सृष्टि करने के लिए मना कर दिया। जब मनु भय तो इनसे सृष्टि करने के लिए कहा तो मनु जी ने कहा ठीक है हम सृष्टि करें। कहाँ सृष्टि करें? तो बता दिया पृथ्वी पर सृष्टि करो। आए देखा तो भूलोक में पृथ्वी ही नहीं है। जब पृथ्वी नहीं तो ब्रह्मा जी महाराज से जाकर के कहा तो ब्रह्मा जी महाराज भी चिंतित हो गए। जब चिंतित हो गए तो ब्रह्मा जी के नाक से 12 नारायण भगवान प्रकट हुए और प्रकट हो करके धीरे धीरे पहले तो अंगुष्ठ के बराबर और फिर कहते हैं 12 तो वो निर्गादंगुष्ठ परिमाण कहा तस्याभिमस्यतः क्षणेन किल भारता गजमात्रा प्रवृद्धे है। पहले तो अंगूठे के बराबर पैदा हुए, फिर देखते देखते हाथी के बराबर हो गए और फिर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गए कि मेरू खड़खड़ायते। जो मेरू पर्वत है वो भी भगवान जो कंकड़ पहने, पांव में जो पायजे पहने हैं, घुंघरू जो बंधे हुए हैं, उनके बराबर मेरू पर्वत दिखाई दे रहा। इतने बड़े हो गए भगवान 12 नारायण। ब्रह्मा जी महाराज ने स्तुति की, ऋषियों ने स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपका जो अवतार है वो तो ऐसा वर्णन है वेदों में कि भगवान 12 नारायण के रूप से प्रकट होते हैं और पृथ्वी को अपने दाढ़ से खोज करके ले आते हैं। इतने बड़े रहेंगे तो सब कैसे काम होगा? ब्रह्मा जी महाराज के अनुनय विनय करने पर 12 नारायण भगवान अपने स्वरूप में आ जाते हैं और पृथ्वी को जा करके रसातल से ले आकर के फिर अपने स्थान पर स्थापित कर देते हैं। ऋषियों ने प्रार्थना की, ऋषियों के पास प्रसन्न होकर के श्री 12 नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। एक श्वेत 12 हुए हैं, एक नील 12। इसलिए अब यहाँ दोनों कथाओं को सम्मिलित करते हुए जब 12 नारायण भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे उसी समय दिति का पुत्र
जो हिरण्याक्ष था वो ठाकुर जी के समीप आ जाता है और ठाकुर जी महाराज से युद्ध करने लगता है। अब शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज ये क्या बात हो गई, आपने तो ये बताया नहीं कि दिति तो महाराज कश्यप की पत्नी है और कश्यप महर्षि का पुत्र राक्षस कैसे हो गया। बोले भैया अनेक प्रकार की बातें, गलत समय में सही काम करो तब वो गड़बड़ हो जाता है और सही काम भी गलत समय में करो तो गड़बड़ हो जाएगा और कभी कभी गलत काम भी सही समय पर करो तो वो भी अच्छा फल दे देता है। तो काल के दोष के नाते ये गड़बड़ी हो गई। बोले क्या हुआ महाराज, एक बार कश्यप महर्षि घूमते घामते दिति के आश्रम में आए। दिति ने खूब सेवा की, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुए तो एक दिन सायंकाल संध्या की बेला थी। उसी समय देवी दिति ने महाराज कश्यप, महात्मा कश्यप से गर्भाधान की वांछा की। कश्यप महर्षि ने मना कर दिया कि ये काल ठीक नहीं है, पर इतना कामार्दिता थी कि उन्होंने जबरदस्ती कश्यप जी से किया। तो अब गर्भाधान तो हो गया, पर कश्यप जी ने कहा ये जो तुम्हारे पुत्र होंगे ये बहुत दुष्ट होंगे, पूरे संसार को त्रस्त कर देंगे। देवी दिति डर गई, कश्यप जी से प्रार्थना करती हैं, अन्य विनय करती हैं। फिर कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तो दुष्ट होंगे पर तुम्हारा पौत्र जो होगा वो भगवान का भक्त होगा। ऐसा वरदान देकर के कश्यप जी महाराज आगे बढ़े। फिर विदुर जी ने पूछा, महाराज ये जो दिति के गर्भ में बालक आए तो क्या स्थिति हुई। अब वर्णन करके सुनाया श्री मैत्रेय महर्षि ने कि जैसे ही दिति के गर्भ में ये बालक आए पूरे संसार में खलबली मच गई। बोले महाराज गर्भ में आते ही खलबली मच गई, ये कौन थे जिनके गर्भ में आते ही खलबली मच गई। श्री विदुर जी को मैत्रेय महर्षि वर्णन करके सुनाते हैं। देखो एक बार ठाकुर जी महाराज क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, तो उसी समय श्री जी के मन में इच्छा भई कि ठाकुर जी महाराज हम ठाकुर जी की सेवा करती हैं, चरण दबाती हैं। चरण कैसे दबाती हैं, दूर से ही चरण दबाती हैं। अपने हाथों की छाया से ठाकुर जी महाराज के चरणों का सम्मान करती हैं और उससे ही ठाकुर जी को पसीना आ जाती है। इतने सुकोमल हैं ठाकुर जी के श्रीअंग कि छाया से चरण दबाने पर भी ठाकुर जी को पसीना आ रहा है। और महाराज शास्त्रों में वर्णन है, लोग बड़े बड़े ऋषि महर्षि आते हैं, इनकी स्तुति करती हैं कि बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध करते हैं। महाराज जो इतने कोमल है वो बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध कैसे करते होंगे। श्री जी को जब शंका हो गई तो ठाकुर जी महाराज ने श्री जी की शंका को दूर करने के लिए जय विजय को बुलाया। जय विजय आए और आ करके कहा ठाकुर जी से कि आज्ञा करिए। ठाकुर जी ने कहा ऐसा करो, अपनी अपनी गदा उठाओ और हमारे पीठ पर दे मारो। दोनों ने मना कर दिया। ठाकुर जी महाराज ने कहा ठीक है, तुमको करना नहीं आता, हमको कराना आता। ठाकुर जी महाराज ने अपनी माया को प्रेरित किया। माया आई, ठाकुर जी महाराज के चरणों से तुलसी मिश्रित ब्रह्मवाई को लेकर के गई। ये शरद कुमार जहाँ तपस्या कर रहे थे उनकी परिक्रमा करके वो ब्रह्मवायु फिर आ गई क्षीर सागर। अब ये शरद कुमार ब्रह्मवायु, तुलसी मिश्रित ब्रह्मवायु की सुगंधी के पीछे पीछे व्यामोहित होकर के आ गए क्षीर सागर वैकुंठ में। वैकुंठ के द्वार पर ठाकुर जी ने जय विजय को डांट करके पहले से ही कह दिया था कि जाओ और किसी को वैकुंठ में आने की अनुमति नहीं है। और ये सनातन सनत कुमार जब चारों पहुंचे तो जय विजय ने रोक दिया। जब जय विजय ने एक तो भगवान के प्रेम में व्यामोहित होकर के आ रहे थे और उस प्रेम में बाधा के रूप में जय विजय जब उपस्थित हुए, एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा जाने दो, नहीं तो भगवान से अनुमति लेकर के आओ, जाओ बताओ कि हम आए हुए हैं। पर ये भी उस समय थोड़ा डांट पड़ी थी ना। जब कोई किसी को जोरदार डांट पड़ जाए तो फिर दिमाग काम नहीं करता है। तो ये सब भी ठाकुर जी के रुष्ट होने के कारण मन ठीक नहीं था, जाने नहीं दिए। 3 बार जब जाने नहीं दिए तो शरद कुमारों ने साथ दे दिया, भक्त और भगवान के मिलन में तुम बाधा बन रहे हो, ये तो
राक्षसों का काम, और 3 बार रोका तो जाओ तुम राक्षस हो जाओ 3 जन्म। जैसे ही साप प्रकट हुआ उसी समय ठाकुर जी महाराज दौड़ते हुए आए और आ करके ठाकुर जी महाराज ने सनत कुमारों को से कहा। तो ठाकुर जी जैसे आए वैसे ही सनत कुमारों का भी व्यामोह भंग हो गया। उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु हम तो सदैव 5 वर्ष के ही रहते हैं कि कभी कोई काम क्रोध आदि न सतावे, पर ये क्या स्थिति हो गई कि वैकुंठ संसार में रहते हैं तब क्रोध नहीं आया, पर वैकुंठ के द्वार पर आ गए तब क्रोध आ गया। ठाकुर जी महाराज ने कहा हमारी इच्छा थी इसलिए। ठाकुर जी ने अपनी सारी इच्छा वर्णन करके बताई। सनत कुमारों ने कहा महाराज ये ठीक नहीं हुआ, अब इनके उद्धार का उपाय। तो ठाकुर जी महाराज ने कहा ठीक है इनका उद्धार हम करेंगे, पर आपने साफ किया है तो साफ को पूरा